बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था हमारा भारत और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें मैंने आपको 5 राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताया था। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है ना, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पंचांग, जिसको शक संवत बोलते हैं, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मिष्ठान और राष्ट्रीय नदी। अब हम चलिए पहला हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पंचांग। इसको इधर रख देते हैं। राष्ट्रीय पंचांग जो है वो हमारा है शक संवत, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कह लीजिए इसे। यह 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था। इसे उज्जैनी के क्षत्रप चेस्टन राजा ने शुरुआत की थी और ये माना जाता है कि जो शक राजा थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी शक संवत की, और जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने शक राजाओं को ख़त्म कर दिया था। लेकिन तभी भी उनके द्वारा प्रचलित पंचांग ये जो है शक संवत हमारा है, जो कि राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी से इसका आरंभ हुआ था। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी, यानी कि हमारे देश के 11 और जो दूसरे देश के खेल रहे हैं, क्योंकि इस खेल के मैदान में 2 ही देश के खिलाड़ी खेलते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। और एक गोलकीपर होता है, एक जाल बना होता है, जाल में गोलकीपर होता है जिसे गेंद रोकनी होती है, उसे रक्षक, हिंदी में रक्षक कहते हैं। और ये 75 मिनट का गेम होता है। कितने मिनट का होता है? 75 मिनट का। 75 मिनट में 35 मिनट एक बार खेला जाता है, ठीक है। फिर 5 मिनट का इंटरवल देते हैं, जैसे कि आपको हम लोग खेल खेलने के लिए, खाना खाने के लिए आधे घंटे का इंटरवल देते हैं ना, ऐसे ही इसमें 5 मिनट का इंटरवल देते हैं। फिर 35 मिनट का गेम होता है। तो इसमें जितने खिलाड़ी, जिस देश का खिलाड़ी जितने गोल कर ले वो जीतता है। इसको क्या बोलते हैं? इस खेल के जनक को इंग्लैंड माना जाता है, यानी कि इस खेल का जनक जो है वो कौन है? इंग्लैंड है। अब हमारा है राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया हमारा 6ठी ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको जो है, इसका शाब्दिक अर्थ है रूपा। रुपया का शाब्दिक अर्थ क्या है? रूपा। और रूपा का हिंदी में मतलब क्या होता है? चांदी का सिक्का, ठीक है। चांदी का सिक्का। जो पहले मुद्रा चलती थी वो चांदी के सिक्कों की ही चलती थी। आज तो गिलंट की चलती है, क्योंकि पहले चांदी के सिक्के की चलती थी तो लोग क्या करते थे, उन सिक्कों को अपने घर में जमा कर लेते थे। तो इससे जो अर्थव्यवस्था थी वो गड़बड़ा जाती थी। कि किसी राजा ने सोने के भी किए थे। जो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने क्या बोलते हैं, 1540 से लेकर के 1545 तक अपना जो चांदी का सिक्का चलाया था, उसमें उन्होंने इस रूपा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अब तो हमारे यहाँ चांदी के सिक्के नहीं चलते हैं, अब चलते हैं नोटों के कागज के नोट चलते हैं। कागज के नोट भारत में सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने चलाया था। किसने चलाया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने।
फिर क्या बोलते हैं, इन्होंने जो रुपया चलाया तो उसमें क्या होता था, एक तरफ तो रुपया मुद्रण रहता था कि यानी कि जो नोट है तो इन्होंने 100, 250, 500 का नोट चलाया था, ठीक है। तो और एक तरफ क्या रहता था, एकदम प्लेन। फिर हमारा जो भारतीय रुपया चला तो ये रुपया हमारा जो है अरब कंट्री में और ये खाड़ी देशों में चलता था। तो जब ये खाड़ी देशों में चलता था तो क्या हुआ कि भारत का रुपया विदेशों में बहुत जाने लगा, और फिर वहाँ पे जब जाता था तो सोने की तस्करी भी बहुत होने लगी। तो भारतीय मुद्रा ज़्यादा बाहर ना जाए और सोने की तस्करी ना हो, तो इसके लिए 1559 में रिजर्व बैंक ने भारत के रुपये पे विदेशों के लिए रोक लगा दी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जो वहाँ अरब कंट्री के जो देशों के जो देश थे वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगे, फिर उन लोगों ने अपना ही रुपया चलाने लगे। अब देखिए भारतीय जो रुपया है उसका चिन्ह कैसे है, ऐसे राह है, ठीक से बनाते हैं, ऐसे राह लिखना है, ठीक है। फिर एक डंडी ऐसे ऊपर रहेगी और एक डंडी ऐसे नीचे। ये हमारे भारतीय रुपये की पहचान है। भारतीय रुपया जो है 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500, 2000 का चलता है, जिसे रिजर्व ऑफ बैंक जो है इसका शासन जो है रिजर्व बैंक करता है। और रिजर्व बैंक देश में नोटों की कितनी व्यवस्था है या नोटों को और ज़रूरत है, देश को और नोटों की ज़रूरत है, तो वो सब कौन करता है, रिजर्व बैंक इसका शासन संभालता है। और जो क्या बोलते हैं, नोटों पे भी आप देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ रहता है, महात्मा गांधी की फ़ोटो बनी हुई रहती है। उसमें भारतीय रुपये की पहचान के लिए 5-6 चीज़ें जो हैं दी गई है, उसके बारे में आपको फिर कभी पढ़ाएंगे। अब है राष्ट्रीय मिष्ठान। राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है हमारा, चलिए चिन्ह जो है यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा। अब राष्ट्रीय मिष्ठान है हमारा जलेबी। वैसे बोला जाता है कि ये जो जलेबी है इसका जो जन्म हुआ है वो अरब देशों में हुआ है। हाँ, अरब देशों में इसका जन्म हुआ है और ये एक अरबी शब्द है। जो ये है अरब में इसे जलाबिया कहते हैं। अरब में इसे क्या बोलते हैं, जलाबिया, ठीक है। जब ये भारत में हिंदुस्तान में आई तो इसका नाम क्या हो गया, जलेबी। अब भाई मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है, दही के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी होती है ना। ये मैदे से, चीनी, घी इन सब से मिला करके बनती है। हलवाई के वहाँ जब जलेबी तली जाती है तो नारंगी रंग की होती है ना, ये देखने में कितनी अच्छी लगती है। तो ये हमारा राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है, जलेबी है। और महाराष्ट्र में इसे जिलेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिलेबी। और हम उत्तर प्रदेश में से क्या बोलते हैं, जलेबी, ठीक है। अब हमारा है आखिरी है हमारा राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा। गंगा, गंगा नदी को तो आप जानते होंगे ना। यहाँ जो है उत्तराखंड के वो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वहाँ से ये गंगोत्री ग्लेशियर से, कहाँ से निकलती है ये, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो ये नदी जब निकलती है तो इसका नाम वहाँ पे क्या रहता है, भागीरथी, ठीक है। फिर ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। जब ये हरिद्वार में प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। हरिद्वार में ही ये मैदानी भाग और प्लेन यानी कि पहाड़ी जो भाग है वहाँ पे भी, और
मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है हरिद्वार से, फिर ये उत्तर प्रदेश में आती है। और उत्तर प्रदेश में ये गंगा जो है, इससे हमारी धार्मिक आस्थाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर जब आदमी मर जाता है तो उसकी अस्थियां जब हम गंगा में प्रभावित करते हैं तो क्या बोलते हैं, मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा माना जाता है। और जो गंगा नदी है ये प्रयाग में जो इलाहाबाद के नाम से मशहूर है, वहाँ पे इसमें 2 नदियाँ और मिलती हैं। उस जगह को संगम कहते हैं, यमुना और सरस्वती वहाँ पे मिलती है। फिर कानपुर में ये नदी जो बहती है तो वहाँ पे जो चमड़ा उद्योग है और कपड़े का जो उद्योग है वो लाइफ लाइन मानी जाती है नदी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी जल इसको मिलता है। जो गंगा नदी है ये हमारे भारत में भी बहती है, नेपाल में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी, जो गंगा नदी है ये क्या बोलते हैं 2000, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग वो किया है। 2000, कोई बोलता है 2285 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कोई बोलता है 2210 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और गंगा नदी जो है ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में बैक्ट्री लिखते हैं, बैक्ट्री गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है इस जल में। और ये जो जल में विषाणु ये पाया जाता है, इसके कारण माना जाता है कि गंगा में जितने भी जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसमें जो ये बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु पाया जाता है। और गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के हिमालय से लेकर के हमारे जो पश्चिम बंगाल है वहाँ सुंदरवन तक ये बहती है। उत्तर प्रदेश में तो इसे लाइफ लाइन कहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है वहाँ के जो खेत हैं उनकी सिंचाई किससे होती है, गंगा नदी के जल से। और गंगा नदी का जो जहाँ जहाँ बहती है वहाँ वहाँ किनारे पे जो नगर बसे हैं वो घनी आबादी के बसे हुए हैं। कारण क्या है कि गंगा नदी से जल मिलता है, खेतों की सिंचाई अच्छी होती है, उद्योगों के लिए पानी भी मिलता है। गंगा नदी हमारी जो है राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। अब मैंने आपको देखिए 5 पढ़ा दिए हैं। राष्ट्रीय पंचांग संवत, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी और राष्ट्रीय नदी गंगा। अब आप मुझे अपनी कॉपी में लिख कर के बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है और राष्ट्रीय मिष्ठान और राष्ट्रीय नदी क्या है। नमस्ते।